हेलो बच्चों। आई होप अब आप लोगों की प्रिपरेशन नीट की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, द पेपर इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कुछ चार पांच चीज़ें थी जो डिस्कस करने चाह रहा था। सो आई एम जस्ट ब्रीफिंग दोज 4-5 थिंग्स, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ जो है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इस समय की स्टेज में आपका ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि दैट यू नाउ नो एवरीथिंग। ठीक है ना? ठीक है, आपको जो भी पेपर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स ओनली, जो जिस पर आपने पूरे साल तैयारी करी है। कोई नई चीज़ नहीं आने वाली है। ठीक है ना? जो फॉर्मूलेज, जो इक्वेशंस, जो रिएक्शंस, जो कैलकुलेशंस आप लोगों ने करी थी उसी पर बस वैसे ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने दिमाग में इस चीज़ का लोड लो या इस बारे में सोचने लग जाओ कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो इसमें ओवर थिंकिंग करके अपने दिमाग को ज़बरदस्ती एंगेज करना इज़ नॉट द गुड आइडिया। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एट दिस स्टेज ऑफ कोर्स ये तो पता ही है आप सब लोगों को कि कुछ नया नहीं पढ़ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अगर आप फिर भी अपने आप को एंगेज करके रखना चाहते हो तो इस समय की स्टेज में आप केवल अपने फॉर्मूलेस, इक्वेशंस, नोट्स वगैरह से जा को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना? स्पेशली इन केमिस्ट्री यू कैन गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यू कैन गो थ्रू देम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट पार्ट। ठीक है। तीसरी बात यह है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉक टेस्ट, पेपर, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन इस समय की स्टेज में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? इन एडिशन टू दिस, अगर आपने कोई टॉपिक या चैप्टर छोड़ा हुआ है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मे बी उसमें से क्वेश्चन आए ना, और आए तो हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आएगा, उसको उसी समय पेपर के हिसाब से हम चेक करेंगे। ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि अपने दिमाग को इस तरीके से लेके नहीं चलना कि हम पहले से ही सोच के चलें कि हम तो फिज़िक्स ही करेंगे जाके, या केमिस्ट्री करेंगे, या बायोलॉजी करेंगे। ठीक है, जैसे आपका अपना एक रेगुलर पैटर्न है पेपर को अटेम्प्ट करने का, आप उसे फॉलो करो। ठीक है, एक बारी पेपर को ज़रूर देखो और जो आपको इजी सेक्शन लगे आप पहले उसको अटेम्प्ट करो। मे बी फिज़िक्स ईजी हो, मे बी केमिस्ट्री ईजी हो, या बायो ईजी हो। जो ईजी लगे उसे करो। और ऐसा सोच के बिल्कुल मत चलो कि हाँ यही करना है पहले। बहुत बार क्या होता है कि जब वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द पेपर, क्या होता है कि मान लो आपका कोई चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है कि वो आपका ऐसा चैप्टर है कि उसमें से तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। बट एट दैट टाइम जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे उस समय ना निकले, तो उसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? जैसा कुछ कोई टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सबके नंबर तो एक जैसे ही हैं। ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को लेके इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है क्योंकि वो टॉपिक चैप्टर आपको अच्छे से आता है। ठीक है। सो डोंट गो विद अ प्री डिटरमाइंड थॉट कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, नीट हो गया, जेई हो गया, जेई एडवांस हो गया, ठीक है ना? इसमें केवल आपका नॉलेज ही नहीं चेक होता, आपका नॉलेज, प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी और मेंटल टफनेस भी चेक होती है। ठीक है ना? तो हर पेपर में कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं जो थोड़े फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। एट वेन एवर यू आर सॉल्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेन यू आर नॉट गेटिंग द आंसर इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, लीव दोज क्वेश्चंस। ठीक है ना? आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में जो क्वेश्चंस पहले होते जाएं उनको करते चले जाओ। मार्क दोज क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू अटैम्प्ट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है ना? उसके बाद आप उनको बाद में देख सकते हो। ठीक है ना? वंस यू हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट पेपर। तो अल्टीमेटली यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट द टेस्ट पेपर। ठीक है ना? बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। गुड लक। थैंक यू।